हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक। ठीक, घड़ी। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में जानना होगा, क्योंकि इसका जो टाइप फर्स्ट सवाल है वो डायरेक्शन पर आधारित सवाल है। ठीक, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत डायरेक्शन समझना पड़ेगा। तो हम डायरेक्शन बनाते हैं, टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं। और जब भी हम बोर्ड पर या पेपर पर डायरेक्शन बनाते हैं तो हमेशा दाहिना हाथ पूरब होता है, ईस्ट। ठीक, इसके बाद इसके अपोजिट वाला, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है और ये नीचे साउथ। ठीक, हिंदी में भी लिख देते हैं पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक, अब इसके अलावा 4 सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ठीक, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। ठीक, और साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो एक एक भाग है ये 45-45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 डिग्री। ठीक, अब ये टोटल 8 डायरेक्शन हो गई है। 2 डायरेक्शन और होती हैं, एक बाहर की तरफ ऐसे और एक अंदर की तरफ। ठीक, तो टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप पहला सवाल। तो पहला टाइप का सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए। ठीक, यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक, तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन है यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक, तो इसका नियम पहले लिख लीजिए कि इस तरह के सवाल को लगाने का नियम क्या है। तो नियम क्या कहता है कि जो रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन की होती है, जो रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन की होती है, वही रोटेशन हर एक डायरेक्शन की होती है। ठीक, हर एक तो इसको, इस नियम को आप लिख लीजिए कि जो रोटेशन एक किसी एक डायरेक्शन में होगी वही रोटेशन हर एक डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए। ठीक, तो मैंने नियम क्या लिखाया है कि जो रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा गया है तो यहाँ पर आपको कितना घूमना पड़ेगा। ठीक, रोटेशन कितनी होगी नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए। तो देखिए, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाऊं तो आपको घूमना पड़ेगा 45 डिग्री। ठीक, ये इतना 45 डिग्री होता है। और किस दिशा में? घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज में। ठीक, घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना है तो इसके लिए आपको कितना घूमना पड़ेगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पर रोटेशन आपने चेक कर लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, तो मैंने नियम क्या लिखाया है कि जो रोटेशन किसी एक डायरेक्शन की होगी वही रोटेशन हर एक डायरेक्शन की होगी, मतलब दूसरे वाले डायरेक्शन की भी रोटेशन वही होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो जो रोटेशन यहाँ पे है वही रोटेशन यहाँ भी होगा। अगर यहाँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। ठीक, मतलब आपको वेस्ट से कितना रोटेट होना है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, तो वेस्ट है यहाँ पे
और क्लॉकवाइज जब रोटेट होंगे तो आप पहुंच जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में। ठीक, तो इसका मतलब वेस्ट पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि यदि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। तो अगर हमको नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहना है तो इसके लिए हमको कितना घूमना पड़ेगा, पहले ये चेक कर लीजिए। फिर जितना घूमना यहाँ पड़ेगा उतना ही हर एक दिशा में घूमना पड़ता है, मतलब जो रोटेशन यहाँ पर है वही रोटेशन हर एक डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन में आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक, जिससे आप रोटेशन पता कर सकें कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए। इसी तरह एक से ज़्यादा भी एग्जाम्पल दे सकता है कि साउथ को साउथ वेस्ट कहा जाए। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा या पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक, तो ये जो ऊपर की जानकारी दी होती है ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि आप रोटेशन पता कर सकें यहाँ पे कितना है। फिर अगर रोटेशन आप पता कर लेते हैं तो वही रोटेशन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वहाँ पर लगा देना है, और जब रोटेशन लगा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि नियम क्या है कि जो रोटेशन किसी एक डायरेक्शन में होगी वही रोटेशन हर एक डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो एग्जाम्पल चाहे एक ही दिया हो या दो दिया हो या तीन दिया हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, रोटेशन खाली एक ही एग्जाम्पल में पता करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए। ठीक, साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व को नॉर्थ कहा जाए, मतलब उत्तर कहा जाए। ठीक, यदि दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर के नाम से बुलाया जाए तथा नॉर्थ ईस्ट को पश्चिम दिशा कहकर बुलाया जाए। ठीक, नॉर्थ ईस्ट को पश्चिम बुलाया जाए, तो अगर यही क्रम और भी चलता रहे सो ऑन। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए यही क्रम, और अगर नाम पुकारने का यही क्रम चलता रहे तो बताइए पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। ठीक, पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। अब की बार जो इन्फॉर्मेशन दिया है एग्जाम्पल आपको दो दिया है। ठीक, तो चाहे दो एग्जाम्पल दिया हो चाहे एक एग्जाम्पल दिया हो, आपको रोटेशन खाली एक ही में पता करना है, क्योंकि जो रोटेशन यहाँ होगी वही अपने आप यहाँ होगी। ठीक, इस क्वेश्चन में मैं चेक करा के दिखा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है कि हर एक डायरेक्शन की रोटेशन आप चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन मिलेगी वही रोटेशन यहाँ भी मिलेगी, वही रोटेशन यहाँ पर भी मिलेगी। तो आपको हर एक एग्जाम्पल को चेक करके रोटेशन नहीं निकालना है, एक ही एग्जाम्पल को चेक करना है और उसकी रोटेशन निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं दोनों करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम में आप केवल एक ही एग्जाम्पल का रोटेशन चेक करेंगे। तो कह रहा है साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, तो साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ कहा जाए। ठीक, अच्छा एक बात और देख लीजिए, अगर मैं कहूँ कि ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। ठीक, अगर मैं कहूँ कि स्कूल से आपको घर जाने का एक सीधा रास्ता है छोटा सा और एक रास्ता ऐसे जाता है, तो आप किस रास्ते से होकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो रास्ता आसान है उसी से जाएंगे, घूमते हुए ये ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाना है तो इसके दो रास्ते हैं, या तो इधर से चले जाओ या तो ऐसे घूमते हुए पीछे से जाओ। तो जो रास्ता आसान होता है उसी रास्ते को हम पकड़ते हैं जिसमें हमको कम से कम घूमना पड़े। ठीक, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री घूमना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कई डिग्री आपको घूमना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा। ठीक, तो वही रास्ता अपनाते हैं जो रास्ता आसान हो और छोटा हो। ठीक, तो यहाँ से आप सीख गए होंगे कि सबसे आसान या सबसे कम दूरी वाला रास्ता हम लोग तय करेंगे। ठीक, अब देखिए साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना है, तो अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना है तो साउथ ईस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ जाने का दो रास्ता है, हमेशा यहाँ पे दो रास्ता मिलेगा, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। ठीक, लेकिन आप जब इधर देखेंगे कि अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो हमको ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा। ठीक, तो जब भी ज़्यादा घूमना पड़ जाए तो उस रास्ते को छोड़ दिया करो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप इस रास्ते से जाइए चाहे इस रास्ते से जाइए। ठीक, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमेशा सबसे छोटा रास्ता ही अपनाते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक, तो अगर हम इस रास्ते से होकर जाएंगे यहाँ से तो ये ज़्यादा लंबा रास्ता है, तो हम ये वाला रास्ता अपनाते हैं। ठीक, ये छोटा पड़ेगा। तो अगर हमको साउथ ईस्ट को
साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहना है तो हमको कितना डिग्री घूमना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि हर एक पार्ट 45-45 डिग्री का है, तो 45 गुना 90 और 45 135। और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बताएंगे कि ये ऐसे चल रहा है, मतलब घड़ी के विपरीत चल रहा है। ठीक, ऐसे आप जा रहे हैं, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, तो ये 135 डिग्री यहाँ पे कितना रोटेशन है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक, अब यही रोटेशन यहाँ पर भी आएगी। ठीक, चाहे आप चेक कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब चेक नहीं करना है। ठीक, क्योंकि मैंने नियम जो लिखाया है वो नियम सब पे फॉलो होता है कि जो रोटेशन इसकी है वही इसकी भी होगी, वही इसकी भी होगी। चाहे तो आप इसका चेक कर लीजिए, इतने ही आएगा। मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, तो अगर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक, ये वाला ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो अगर नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए तो आपको घूमना पड़ेगा 45, 45 90 और 45 135 डिग्री। 135 डिग्री किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी एग्जाम में 2 से 1 से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हो, ठीक, तो जब भी आपको 1 से ज़्यादा एग्जाम्पल मिले तो किसी एक एग्जाम्पल का रोटेशन पता कर लीजिए, क्योंकि आना वही सब में है। ठीक, तो फालतू में अपना टाइम एग्जाम में बर्बाद नहीं करना है। किसी एक डायरेक्शन का रोटेशन पता करिए और वही रोटेशन ले करके जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें घूम जाइए। ठीक, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपको रोटेशन मिला है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप पश्चिम पर कलम रखिए, पश्चिम दिशा पर, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो ये इधर जाएंगे तो क्लॉक होगा और इधर आएंगे तो एंटी क्लॉक होगा। तो ये 45 45 90 और 45 135, तो ये आएगा साउथ ईस्ट। मतलब पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, साउथ ईस्ट कहा जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है इस तरह के सवाल आपको आ रहे होंगे। एक आध सवाल और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम के नाम से बुलाया जाए या पुकारा जाए। क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, या ऐसे भी दे सकता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा को नॉर्थ वेस्ट दिशा के नाम से जाना जाए या पुकारा जाए। ठीक, इससे आपको लैंग्वेज आपको समझना रहेगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए तो बताइए साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। ठीक, अब की बार एग्जाम्पल 1 का है, तो चाहे एग्जाम्पल 1 हो चाहे 1 से ज़्यादा हो, आपको रोटेशन तो खाली एक ही एग्जाम्पल का पता करना है। तो एग्जाम्पल से आपको कोई मतलब नहीं कि क्या एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल दिया हो उतना काफ़ी है। ठीक, क्योंकि हमको रोटेशन पता करना है। तो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसको इस जानकारी को लेकर के हम रोटेशन पता करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहने में लेखक को कितना घूमना पड़ा है। ठीक, जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा है, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहने में उसको कितना घूमना पड़ा है। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट पर कलम रखेंगे और घूमेंगे नॉर्थ वेस्ट में। देखिए, सबसे आसान रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता चलेंगे तो इतना लंबा जाना पड़ेगा। तो जो लंबा रास्ता हो उसको छोड़ देते हैं, सबसे आसान रास्ते पर चलते हैं। तो ऐसे चलना पड़ेगा। और ये कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। कई डिग्री है, ये 45 और 45 90। तो यहाँ पर रोटेशन पता चली कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो जो रोटेशन यहाँ पर है वही रोटेशन हर एक जगह पर होगी, वही रोटेशन यहाँ पर भी होगी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको करना क्या है, इस पर पेन रखना है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो साउथ वेस्ट पे हम कलम रखेंगे, साउथ वेस्ट पे। ठीक, ऐसे रख लेते हैं, साउथ वेस्ट पे कलम रखेंगे और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो ये 45 डिग्री हो गया। ये क्लॉक होता है और ये एंटी क्लॉक। ठीक, तो ये 45 डिग्री और 45 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेंगे। तो कौन सी दिशा मिलेगी, ये साउथ ईस्ट। ठीक, तो साउथ ईस्ट दिशा मिली है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, साउथ ईस्ट कहा जाएगा। तो यही इस सवाल का
आंसर है। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साउथ ईस्ट दिशा को साउथ वेस्ट कहा जाए, यदि साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए तो बताइए साउथ को क्या कहा जाएगा। ठीक, साउथ माने दक्षिण दिशा को किस नाम से बुलाया जाएगा। ठीक, तो इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए, तो अगर हमको साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहना है तो सबसे आसान रास्ता कौन सा है, इधर से चले जाइए, आप साउथ वेस्ट पे पहुंच जाएंगे। इधर से जाएंगे तो ज़्यादा लंबा जाना पड़ेगा, तो जो रास्ता नज़दीक हो वहीं से हम जाते हैं। ठीक, तो साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहना है, हमको घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज। और कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, ये 45, 45, 90। तो यहाँ पर रोटेशन पता चली कि 90 डिग्री कौन सा, क्लॉकवाइज। ठीक, मैंने कहा कि जो रोटेशन किसी एक डायरेक्शन में होती है वही रोटेशन हर एक डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर रोटेशन निकल के आई है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। ठीक, तो अगर साउथ पे हम कलम रखें तो हमको कितना घूमना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना। साउथ पे मैंने कलम रखा और 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं तो हमको कौन सी दिशा मिलती है, पश्चिम। तो इस सवाल का आंसर होगा पश्चिम दिशा। ठीक, तो अब इस पर आधारित हम घड़ी पर कौन कौन से सवाल आते हैं उसको करते हैं। ये आपको दिशा के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। अब हम इस पर आधारित घड़ी पर सवाल किस तरह से आते हैं तो उसको लिखते हैं पहला सवाल। तो घड़ी पर आधारित हम सवाल लगाते हैं। तो पहला सवाल है, एक घड़ी में 3 बजा है। ठीक, तो सबसे पहले घड़ी में आप 3 बजा दीजिए। आप एक घड़ी बनाइए और इसमें 3 बजा दीजिए। तो 3 कैसे बजता है, बड़ी वाली सुई यहाँ पर रहती है और छोटी वाली सुई ऐसे रहती है। ठीक, और ये कौन सी दिशा है, पूरब, और ये कौन सी दिशा है, उत्तर। ठीक, अब कह रहा है कि यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर हो तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, मतलब किस दिशा में होगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींचना है। यहाँ पर आपको लिखना है अपने हिसाब से या घड़ी के हिसाब से, आपको लिखना है अपने हिसाब से। ठीक, और यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो अगर आप अपने हिसाब से देखते हैं तो अपने हिसाब से देखेंगे तो मिनट की सुई किधर है, अगर आप मिनट की सुई की बात करें। ठीक, तो यहाँ मिनट लिखेंगे, यहाँ घंटा लिखेंगे। ठीक, ध्यान से सीखिएगा, एक सवाल सीखना उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मिनट लिखेंगे, यहाँ पर घंटा लिखेंगे, और यहाँ पर अपने हिसाब से, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो अगर हम अपने हिसाब से बात करें या घड़ी के हिसाब से बात करें, अपने हिसाब का मतलब घड़ी के हिसाब से। ठीक, घड़ी के हिसाब से अगर हम अपने हिसाब से या घड़ी के हिसाब से बात करें तो मिनट की सुई किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। ठीक, मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो मिनट की सुई कहाँ पर है, उत्तर पूरब दिशा में। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर पूरब दिशा में। ठीक, इसका मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा है उसने गलती से उत्तर को उत्तर पूरब लिख दिया है। ठीक, क्योंकि उत्तर दिशा में होता है अगर 3 बजता है, तो उसने उत्तर पूरब लिख दिया है। तो मैंने आपको कहा कि अगर उत्तर को उत्तर पूरब लिखना है, उत्तर को अगर उत्तर पूरब लिखना है तो कितना घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर को उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट अगर कहना है तो कितना घूमना पड़ेगा। तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहने के लिए आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोटेशन निकल के आएगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो अगर यहाँ पर लिखिए अपने हिसाब से, पहले घंटे की सुई कहाँ पर है, पूरब दिशा में है। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कि बताओ घंटे की सुई कहाँ पर होगी। ठीक, तो मैंने कहा कि जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन में होती है, मतलब जितनी रोटेशन किसी भी एक डायरेक्शन में होगी वही रोटेशन दूसरे वाली वही डायरेक्शन में होगी, वही रोटेशन तीसरे वाले भी डायरेक्शन में होगी, और वही रोटेशन चौथे पांचवें जितने भी डायरेक्शन है वही रोटेशन होगी जितनी कि एक सिंगल डायरेक्शन में होती है। ठीक, तो यहाँ पर रोटेशन आपको पता चला कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी रोटेशन मिलेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर पूरब दिशा में हम कलम रखें और 45 डिग्री घूम जाएं तो ये आएगा साउथ ईस्ट। ठीक,
इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो घंटे वाली सुई है वो साउथ ईस्ट दिशा में होगी। तो यही इस सवाल का आंसर है, साउथ ईस्ट दिशा। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसी सवाल को फिर से बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है मिनट और यहाँ पर लिखना है घंटा। ठीक, और यहाँ पर दो भाग कर देना है ऐसे, एक तरफ लिखना है घड़ी के हिसाब से और दूसरी तरफ लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम घड़ी के हिसाब से बात करें तो मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो घड़ी की सुई उत्तर पूरब दिशा में है। तो अगर हमको उत्तर को उत्तर पूरब कहना है तो ये पुराना टाइप, वही जो अभी मैंने डायरेक्शन थोड़ा बहुत समझाया है, वही टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अगर उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाएगा तो बताओ पूरब दिशा को क्या कहा जाएगा। वही टाइप का सवाल है, बस आपको समझना है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर को उत्तर पूरब कह दिया गया है, तो इसके लिए कितना घूमना पड़ा है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे, आंसर आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं।